हर परिवार को चाहत होती है कि उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। कुछ लोगों के आंगन बच्चों से सूने पड़े होते हैं। ऐसे में लोग, विशेषकर महिलाएं, मिथुन संक्रांति के दिन सिलबट्टे की पूजा करें तो उन्हें मनचाहा फल प्राप्त होता है, यानी उनकी गोद भरती है। और इसी के साथ ही मान्यता यह भी है कि जिन कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं होती है, कोई बाधा होती है, वह भी इस दिन पूजा करें तो अच्छे वर मिलते हैं। मिथुन संक्रांति के दिन कैसे पूजन करने का सही तरीका है और इनकी क्या मान्यता है, जानिए आचार्य चंद्र प्रकाश ममगई से। अब की बार की जो ये इस समय में इस महीने की जो सूर्य संक्रमण होगा वो 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को राशि परिवर्तन होगा और मिथुन राशि में सूर्य देवता प्रवेश पाएंगे 15 तारीख को। और मिथुन राशि में प्रवेश करके अब तक ये तीसरा महीना है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा महीना चल रहा है। तीसरे महीने में मिथुन राशि में सूर्य देवता प्रवेश पा रहे हैं और प्रवेश पाने के पश्चात इस दिन को जो है विशेष करके जितने भी जो भी सामाजिक लोग हैं, धर्मवेता लोग हैं, धर्मावलंबी लोग हैं, उनको चाहिए कि सर्वप्रथम गंगा जी का स्नान करें। गंगा जी का एक प्रत्येक संक्रांति पर गंगा जी का जो महत्व है वो विशेष कर पुण्यप्रद और फलदायी माना गया है। गंगा जी का पूजन, गंगा जी का स्नान, प्रातःकाल गंगा जी का स्नान करने के पश्चात वहाँ पर दान पुण्य सत्कर्म अवश्य करना चाहिए। उससे उस वर्ष में आने वाले जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। और ये जो संक्रांति होगी एक विशेष करके एक ब्राह्मणों के लिए, एक लेखकों के लिए जो कि लेखक हैं, जो लेख लिखते हैं, और एक जो पशु का व्यापार करने वाले हैं, किसान लोग हैं, और जैसे जिनका कि पशुओं का क्रय विक्रय करना होता है वो लोग हैं, इनके लिए विशेष करके ये जो महीना होगा ये विशेष करके फलदायी महीना होगा। और व्यापारियों के लिए भी इससे पहले, क्योंकि व्यापार वर्ग को हम देखते हैं कि काफ़ी आजकल परेशानी में चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो संक्रांति आएगी, इस संक्रांति से व्यापारी जो वर्ग होगा वो लाभान्वित होंगे। तो ये विशेष करके ये जो हमारा ये मिथुन की संक्रांति इस महीने का फल यही है। और इसमें समाज विशेष तरह तरह की वो है हमारे लोगों में, जैसे समाज है, कोई अपना गढ़वाल का समाज है, कोई इधर प्लेन्स का मैदानी क्षेत्र का समाज है, तो उसमें अलग अलग विधि से सब लोग उसमें अलग अलग पूजा करते हैं। सिलबट्टे की पूजा होती है, किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, बेटे का विवाह ना हो रहा हो, तो उसमें सुबह गंगा जी का स्नान करके और दान पुण्य इत्यादि करके और उस समय घर में आकर के जो सिलबट्टा होता है उस सिलबट्टे की उसमें पूजा की जाती है। और जो भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं के समापन के लिए, उन बाधाओं के निवारण के लिए सिलबट्टे की पूजा करते हैं। के लिए संतान प्राप्ति के लिए कई होते हैं, कई इसमें उपाय हैं हमारे ज्योतिष में, हमारे कर्म कांड में। उसके लिए देवी भागवत का होता है, संतान गोपाल का उसमें होता है, संतान गोपाल का उसमें पाठ होता है। उसमें पार्थिवेश्वर भगवान शिवलिंग का दीमक की मिट्टी को लेकर के और उसकी मिट्टी के शिवलिंग घर में बनते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और उसके पश्चात ब्राह्मण के द्वारा उसमें मंत्र का अभिषेक करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके और विधिवत उसमें भगवान का पूजन, भगवान शंकर का उसमें पूजन करते हैं, ताकि आने वाले जो दंपत्ति हैं, इन दंपत्ति के जीवन में संतान का जो सुख है वह पूर्ण रूप से इनको प्राप्त। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।